Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on, but I hope आपने आज थोड़ा सा प्लान ब्रेक लिया होगा. और कभी भी ब्रेक लेते हो गिल्टी लगे ना तो एक चीज का याद रखना, प्लान ब्रेक्स आर नेसेसरी, अदरवाइज बॉडी इज गोइंग टू टेक अनप्लान ब्रेक्स. सो कल से हमारा रूटीन स्टार्ट हो जाएगा. मैं आपको एक छोटा सा मैसेज दे रहा हूँ आज. व्हाट इज दिस इज द दिल से कन्वर्सेशन सीरीज जो अपन रखते हैं. सो सुनो, यू डोंट डू सी इन आइसोलेशन. सो इसका क्या मतलब है? सी एट दिस लेवल, देखो स्कूल में कैसा था कि आपके ऊपर कोई चीज़ आती नहीं थी. पेरेंट्स यूज टू हैंडल एवरीथिंग, फैमिली यूज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड यू वर जस्ट स्टडिंग इन आइसोलेशन. मतलब अपने को बाकी चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता था, अपने को पढ़ना है. लेकिन आज जब आप सीए इंटर सीए फाइनल में है, एक एडल्ट है, तो यू कैन नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ सम थिंग्स विच आर हैपनिंग. ये सर क्यों बोल रहे हो? एवरी वीक मुझे ऐसा मैसेज आते हैं कि सर कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिसमें मेरा टाइम इन्वेस्ट हो गया. मे बी इट इज़ सम ऑब्लिगेशन, ड्यूटी टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर पेरेंट्स या टुवर्ड्स योर हेल्थ. कभी कभार हेल्थ के रिस्पेक्ट में चीज़ आती है. कई किसी स्टूडेंट का मेरे को आता है, सर हॉस्पिटलाइज्ड हूँ मैं, या फिर कुछ फीवर हो गया है, कोई कुछ तबीयत खराब हो गई है, उसके वजह से 3-4 दिन जाते हैं. एंड नाउ दैट वी हैव सो मच लेस टाइम बिटवीन टू अटेम्प्ट्स, वी टेक दैट एज अ वेरी बिग हिट ऑन आवर ड्रीम्स, ऑन आवर स्टडी प्लान, विच इज़ वेरी ऑब्वियस. होएगा ही, क्योंकि हमने प्लान किया था कि इस वीक तक ये करना था और 4 दिन तो हम बीमार पड़ गए, फ्लो भी खराब हो गया, मोटिवेशन भी गया, फिर उसके बाद वापस आने में और 2-3 दिन लग जाते हैं. अंडरस्टैंड वन थिंग, ये ना सबके साथ होता है. सो यू आर नॉट अलोन. पॉइंट नंबर 1 टू आइटरेट इन योर माइंड इज दैट आई एम नॉट अलोन. आप शायद 2 या 4 जनों से बात करते हो, लेकिन मैं आपसे कंपेयर बहुत जनों से बात करता हूँ. तो आई एम टेलिंग यू एवरीवन इज गोइंग टू फेस दैट. सो बी रियलिस्टिकली रेडी कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है. और जब ऐसा कुछ हो तो जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट यू हैव टू एडजस्ट एंड एडॉप्ट. अब आप बच्चे नहीं हो. अब हमें बच्चों की तरह नहीं बिहेव करना. ये हो गया, रोना धोना स्टार्ट, ठीक है सर, डीमोटिवेटिंग हो गया, छोड़ दिया सब, ऐसा नहीं करना है. यू आर एन एडल्ट, यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज माई प्रायोरिटी फर्स्ट. मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, पेरेंट्स और हेल्थ के बाद ही एग्जाम आएगा, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही अपना काम किया हमेशा लाइफ में. तो मैं आपको भी ये चीज़ बोलूंगा, इफ हेल्थ का को कुछ इशू आता है या वो अपने हाथ में नहीं है, मतलब आई सी स्टूडेंट्स, उनको गिल्टी लगता है, वो अपने आप पे गुस्सा करते हैं कि मेरी तबीयत कैसे खराब हो गई. अरे हाउ कैन यू डू दैट? हाउ कैन यू डू दैट? मतलब वो कितना अनफेयर है अपने खुद के लिए, आपके खुद के सेल्फ एस्टीम के लिए, खुद की मतलब एक सेल्फ वर्थ के लिए. डोंट डू दैट. ठीक है, ये चीज कभी ना कभी होती है. मेरे साथ भी हुआ था एक बार इंटर में, जब मुझे आई वॉज डायग्नोज विद डेंगू. मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई थी. आई गेव जो भी मेरा बेस्ट था, आई क्लियर्ड. सेम चीज मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुई थी, उसका भी यही था, ही गॉट हॉस्पिटलाइज्ड. मैंने उसको सिर्फ फोन पे इतना बोला था कि भाई तू जब भी ठीक होएगा ना, उसके बाद बस पेपर दे पाया तो पेपर दे के आ जाइयो, जितना तेरे को याद रहेगा, जितना हमने क्लास में किया है दे के आ जाइयो. एंड ही पास्ड. तो एक बार हम अपना वाला काम करें ना, तो फिर वो जो साथ में किस्मत का गेम होता है, भगवान का हाथ होता है, जो भी दैट थर्ड थिंग दैट यू से कि एक एक्सटर्नल फैक्टर, वो आपको हेल्प करेगा. बट इफ यू लूज योर ग्राउंड, इफ यू लूज योर कॉन्फिडेंस एंड यू स्पॉइल, जैसे अगर 3 दिन अपना टाइम जाना था, अब उसके जगह 5 दिन दे के आते हो, 5 दिन आप वेस्ट करते हो, देन दैट इज योर मिस्टेक. ठीक है, मैं आपको सिर्फ इस वाले सीरीज में एक हमारा क्या है, दिस इज जस्ट अ कॉन्वर्सेशन, हम बैठ के बात करते हैं जैसे आप घर वालों से बात करते हो. तो मैं आपको सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं कि बी रेडी इफ दिस हैपन्स. हो सकता है अगस्त में ना हो, टच वुड, कभी भी ना हो आपके साथ, बट होता है कभी कभार दैट थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल. सो उस टाइम काम तरीके से उस चीज को एक्सेप्ट करो. एक्सेप्ट करने के बाद यू जस्ट एडॉप्ट कि सर ऐसा ऐसा हुआ, मेरे 3 दिन प्लान थे, कोई बात नहीं, 3 दिन मेरे वेस्ट नहीं हुए, 3 दिन मैंने अपने आप को ठीक किया, मैं अपने आप को वापस लेके आया, या मेरी कोई ड्यूटी थी फैमिली की तरफ, पेरेंट्स की तरफ, कुछ काम था, कोई हेल्थ रीजन था, मैंने उसको निभाया. एंड नाउ सर आई विल स्टडी वॉट एवर आई हैव टाइम, आई विल डू माई बेस्ट. इस एटीट्यूड के साथ एक बार करके तो देखो तुम. वंस यू अडॉप्ट दिस एटीट्यूड ना, यू विल फील अ पावर. ये करना पड़ेगा, लेकिन अभी सुनने में अजीब लगेगा, बट ये आपको एक बार करना पड़ेगा. एक मेच्योरिटी और एक क्या कहते हैं उसको, एक डिपेंडेबल होता है ना कि यार यस आई एम अ पावर, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है मेरा, मैं इस चीज को मैनेज करूंगा. वरना फिर क्या भाई कि सर डीमोटिवेटिंग हो गया, पढ़ाई छूट गई, अब मेरा पढ़ने का मन नहीं, अब मैं फेल हो जाऊंगा. डोंट बी दैट. सब कुछ हो जाएगा. ऐसी चीजें आती रहती है सबकी लाइफ में. और अभी एग्जाम है, तो इसलिए समझो कि आप सी आइसोलेशन में नहीं कर रहे हो कि सब कुछ आपके आसपास एक कवर लग गया और आप बस पढ़ते रहोगे. ऐसा नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता है. कुछ ना कुछ चीजें बीच में आती रहेंगी, एडजस्ट करके आगे बढ़ना है, तुम क्लियर कर लोगे. ठीक है, लेकिन अगर हम उसके बेसिस पे सब कुछ छोड़ते रहे, सर अब मेरा ये मन नहीं, ये नहीं, एंड यू कंप्लीटली स्पॉइल योर लास्ट मंथ, जो अपना भी ये जुलाई एंड और अगस्त रहेगा, देन फिर चीजें खराब होंगी. राइट? सो इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन और you have gone through this situation, it will help you.
एंड बाकी लोगों के साथ ना हो, लेकिन हुआ तो उस टाइम आई एम वार्निंग यू दैट जितना जरूरत है उससे ज्यादा टाइम मत उसके अंदर स्पेंड करना, उतना डीमोटिवेटिंग और उसके चक्कर में टाइम मत वेस्ट करना। एडॉप्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड यू कम बैक टू योर स्टडी। ठीक है, क्योंकि ये चीज सुनने में छोटी लगती है, बट मुझे मैसेजेस से आइडिया लगता है कि आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो उस चीज के ऊपर। डोंट डू दैट। ओके, रिमाइंड करना पड़ेगा अपने आप को ये, दिस इज नॉर्मल, और ये सबके साथ होता है। किसी भी स्टूडेंट का स्टडी प्लान 100% इंप्लीमेंट नहीं होता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा भी नहीं हुआ है कभी। थोड़ा बहुत अपन एडजस्ट करते हैं, इट इज जस्ट टू गिव यू अ गाइड कि हाँ ऐसे ऐसे चलते रहना है, उतना चलते रहो एंड यू एडॉप्ट। बराबर, चलो कल से वी आर स्टार्टिंग विद अवर स्टडी बैक टू द रूटीन। पूरा हफ्ता अपना अच्छे से जाएगा। कल सुबह पढ़ाई स्टार्ट करो, मैं भी अपना काम स्टार्ट करूंगा, वीडियोस आना और स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर।